इस बात का इनकार हम किसी सूरत नहीं कर सकते। हमने अपने बुजुर्गों से भी अक्सर सुना है कि जिन्नात का बसेरा अक्सर आबादी से दूर पहाड़ों और घने जंगलात में होता है। आज का वाक़या भी इसी बात से रिलेटेड है। हमारी जो लिसनर है वो बताती है कि उनका गांव एक पहाड़ी गांव था और उसके करीब एक घना जंगल भी मौजूद था। उनके गांव में जब भी कोई खुशी या गम होती तो सब लोग मिलकर उसमें हिस्सा लेते थे। उनके वालिद साहब फ़ौज में मुलाजिम थे और गांव में साथ नहीं रहते थे। वो और उनकी छोटी बहन अपनी अम्मी के साथ गांव में ही रहती थी। उस वक्त उनकी उम्र 16-17 साल की थी और छोटी बहन उनसे 1.5 साल छोटी थी। उनकी एक दोस्त की शादी दूसरे गांव के लड़के के साथ तय हुई। गांव में रिवाज था कि शादी से 1 महीना पहले दुल्हन की दोस्तें उसे तेल और मेहंदी लगाती थी और शादी के गीत गाती थी। ये महफ़िल रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पूरा महीना चलती रहती और इस रस्म के लिए दावत भी दी जाती थी। इसी तरह की दावत उनके दोस्त ने भी दी थी। उनकी अम्मी फालिज की मरीज़ा थी और ख़ुद से चल फिर नहीं सकती थी। दोनों बहनों ने शाम होते ही घर का सारा काम निपटाया, अम्मी को खाना खिलाया और उनका बिस्तर सहन में लगाकर शादी के घर चली गई। अम्मी ने उन्हें जल्दी वापस आने की हिदायत की और ख़ुद बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। अंधेरा धीरे धीरे छा चुका था। अचानक अम्मी ने देखा कि दीवार पर कुछ रोशनियां उभर रही है, जैसे छोटे छोटे दिए जल रहे हो और पूरी दीवार जगमगा रही हो। फिर अचानक अम्मी ने देखा कि दीवार पर बहुत से छोटे कद के बौने जैसे मखलूक नाचते गाते हुए दीवार से उतर रहे हैं। साथ ही हंसी की आवाज़ें, चूड़ियों की खनक और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात जा रही हो। फिर एक बुज़ुर्ग जिन ने उन बच्चों में से एक बच्चे का नाम पुकारा, चलो जमरोद घर चलो। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अभी हम और खेलेंगे। ये सब देखकर अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा साया महसूस हुआ जो उनके तरफ से गुज़र गया। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि बच्चों की आवाज़ें दूर होती जा रही है। हिम्मत करके जब उन्होंने गर्दन घुमाई तो देखा कि वो रोशनियाँ दीवार के एक कोने में सिमट रही है। धीरे धीरे आवाज़ें भी बंद हो गई और वहाँ ऐसी खामोशी छा गई जैसा कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद जब दोनों बहनें घर वापस आई तो अम्मी बहुत ज़्यादा खौफ के आलम में बैठी हुई थी। जब उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने एक खौफनाक वाक़या सुनाया। इस वाक़या के बाद उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ये था आज का एक सच्चा वाक़या जो हमारी प्यारी लिसनर ने हमसे शेयर किए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें।